Audio Jungle। सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्थायी समिति के अध्यक्ष भाई संदीप गुरु जी बैठे हुए हैं। आज की ये प्रेस वार्ता एक विशेष विषय में बुलाई गई है, क्योंकि प्रतिदिन आम आदमी पार्टी के लोग किसी न किसी नए विषय पे झूठ बोलकर नगर निगम पे सवाल उठाते हैं। भ्रष्टाचार का मामला हो या अन्य किसी मामला हो, और प्रतिदिन एक नया झूठ बोलना उनका काम बन गया। आज हम एक बड़ी चीज, क्योंकि पहले हम कहते हैं पहले अपने घर को आप संभाल लीजिए, दूसरों पे कीचड़ बाद में आपको उछालना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। जितनी भी मकान की रजिस्ट्रियाँ होती हैं सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत होती है, और बहुत बड़ा खेल चल रहा है वहाँ, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आप लोग भी जाते होंगे, कोई भी रजिस्ट्री बिना पैसे दिए, बिना दलाल के माध्यम के बिना नहीं होती। कोई भी दिल्ली नगर निगम जिन संपत्तियों को बुक करता है या सील करता है, उसकी सूची हर महीने रजिस्ट्रार कार्यालय में चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है कि उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसकी रजिस्ट्री यदि होती है तो जो व्यक्ति मकान खरीद रहा है उसके साथ धोखा होता है, या उसकी यदि रजिस्ट्री की जाए तो उसमें लाल ठप्पा लगा दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी इस दिन इस तारीख को बुक की गई थी अवैध निर्माण के अंदर, लेकिन नहीं बताया जाता। वहाँ पे इतना बड़ा खेल चल रहा है। जो डिविजनल कमिश्नर है, जो शामनाथ बाग में बैठते हैं, वो दलालों के माध्यम से, जो रजिस्ट्रार बैठे हैं, इनकी ताकत नहीं किसी रजिस्ट्री को बना कर दे। दलाल अपना खेल खेलते हैं, इनसे जो चाहते हैं वो काम करवाते हैं। दलाल इनको खरीद के बैठे हुए हैं, वो शामनाथ बाग के माध्यम से इनकी नियुक्तियां करवाते हैं। जिस रजिस्ट्रार कार्यालय में जैसी नियुक्ति होनी है उसकी कीमत उसके हिसाब से होती है। जहाँ जितना ज़्यादा काम, उस रजिस्ट्रार कार्यालय के उतने ज़्यादा पैसे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 15 मीटर तक हाइट के मकान अलाउ है, और 15 मीटर के अलावा उसमें एक नियम है, यदि आपने नीचे पार्किंग बनाई है तो उसके अलावा 4 मंजिल बन सकती है। यदि पार्किंग नहीं बनाई तो 4 मंजिल मकान बन सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि बिल्डर माफिया ने रजिस्ट्रार कार्यालय से मिली भगत कर 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल मकान बना लिए। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पार्किंग की रजिस्ट्री कभी नहीं होती। अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसकी रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय जब 5वीं 6ठी मंजिल बनाते हैं तो उसको थर्ड फ्लोर ना लिख के, फोर्थ फ्लोर ना लिख के, उसको टॉप फ्लोर लिख देते हैं। टॉप फ्लोर को परिभाषा नहीं होती, टॉप फ्लोर को शब्द नहीं होता, आपको खोलना होता है। लेकिन इसके बदले में 20,000 रुपये से लेकर 5-10 लाख तक रिश्वत जाती है। यहाँ तक कि जो सरकारी ज़मीन है उसकी भी रजिस्ट्री हो जाती है। हमारे बहुत से ऐसे केस हैं। आप चले जाइए झीलकुंजा के अंदर, डीडीए ने जब वो शरणार्थी आए थे उनको 555 गज के प्लॉट अलॉट किए थे। लेकिन आज प्लॉटों में नापोगे तो कोई 700 गज का है, कोई 650 गज का है। टुकड़े हो गए हैं और उन टुकड़ों को अलग अलग बेच दिया गया, 700 गज की रजिस्ट्री हो गई। और आप यदि जांच करेंगे तो आपको दिल्ली के अंदर 10 से 15% ऐसे मकान मिल जाएंगे जो कागजों में तो कम है और नापने में बहुत ज़्यादा है। वो लैंड कहाँ से आई? वो सब सरकारी भूमि है, टुकड़ों के माध्यम से उनकी रजिस्ट्री कर दी जाती है। पिछली चेन नहीं देखी जाती, पिछला क्या स्टेटस था, किसने खरीदा है, किसने बेचा है। ये सब दलालों के माध्यम से। आप अपना रजिस्ट्री को अकेले चले जाइए, आपकी अकेले की रजिस्ट्री नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हम पे तो आरोप लगाते हैं। वो अपने गैबा में झाँक के देखिए, जब सत्ता में आए थे बड़ी बड़ी बातें की थी, हम बसें देंगे। आज दिल्ली के अंदर 3,900 बसें हैं केवल। पब्लिक कितनी है? हॉस्पिटल देंगे, एक नया हॉस्पिटल उन्होंने नहीं खोला। स्कूल बनाएंगे, स्कूल बना नहीं है, आरटीआई के माध्यम खुलासा हुआ है 16 स्कूल बंद हो गए। 16 स्कूल बंद हो गए। क्या दिखाना चाहते? क्या निगम पे आरोप लगा, निगम के लिए झूठ बोलना? क्यों? आप झूठ बोलना छोड़िए। अपने जो आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था, साफ पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, पानी नहीं आता। गंदा पानी, सीवर जाम हुए पड़े हैं, पानी माफिया एक्टिव है, बाजार से पानी खरीदना पड़ता है। आपने कितने जो पानी के अवैध जो वो चल रहे हैं, जो पानी सप्लाई करते, कितने आपने सील किए? हजारों की संख्या दिल्ली में है। क्यों नहीं सील किए? क्योंकि आपके अधिकारियों के पैसे बंधे हुए हैं।
बहुत मोटा पैसा आप लोग उनको उनसे उगाई करते हैं। आप भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। कोई ऐसा काम बताइए जो आपने दिल्ली की जनता के हित के लिए किया हो। पानी नहीं, बिजली जाती है, इन्वर्टर ज़्यादा बिक रहे, कहते हैं जी इन्वर्टर बिकने बंद हो गए, पहले से ज़्यादा इन्वर्टर बिक रहे। बिजली की कीमतें कहाँ है? फिक्स चार्ज के नाम पे आपने दिल्ली को लूटा हुआ है। अभी आपने खुद आदेश दिया कि 1 अक्टूबर से बिजली मुझसे मुफ्त में मांगनी पड़ेगी। क्यों भाई? जब आप चुनाव लड़ने आए थे तो आपने कहा था मैं बिजली मुफ्त दूंगा, मैं 200 यूनिट के बाद 200 यूनिट दूंगा। आज 200 यूनिट के लिए आपसे मांगनी पड़ेगी? इतना बड़ा दिल्ली की जनता के साथ धोखा। दूसरे प्रदेशों में जाके बोलते मैं 300 यूनिट दूंगा, यहाँ पे 200 यूनिट जो आपने दी हुई है उसको भी वापस लेने जा रहे हैं आप लोग। दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने में लगे। पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। ये दिल्ली की जनता को बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाने वाली है। कोई एक काम ऐसा नहीं है जो इन्होंने अच्छा किया हो। हर काम में भ्रष्टाचार, हर काम में झूठ, केवल और केवल विज्ञापन। विज्ञापन में 350 करोड़ रुपए खर्च करना, 1000 करोड़ रुपए खर्च करना, केवल विज्ञापन देना। आपका काम क्या विज्ञापन देना है? झूठ बोलते हैं आप लोग। कभी विज्ञापन देते हैं कि हम डेंगू भगाएंगे 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट, इससे डेंगू भागता है क्या? डेंगू भागता है निगम के कर्मचारियों के माध्यम से। निगम के कर्मचारी जो 1000 कर्मचारी काम करते हैं, जो घर घर दवाई छिड़कते हैं, नाली में दवाई छिड़कते हैं, सफाई करते हैं, उससे डेंगू भागता है। तो विज्ञापन दे देना। इतनी बसें आने वाली, कहाँ है बसें? कहाँ है हॉस्पिटल? कहाँ है स्कूल? मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी, आपने जो दिल्ली की जनता को वादे किए उनको कीजिए। दिल्ली की जनता को धोखा मत दीजिए। अपने रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर देखिए, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं उनको ठीक कीजिए। और मुझे लगता है ठीक क्या करेंगे, आपका पूरा मंत्रिमंडल इसमें डूबा हुआ है। आपका पूरा मंत्रिमंडल इसमें डूबा हुआ है। कोई भी नियुक्ति मंत्रिमंडल के बिना नहीं होती। आपका मंत्रालय इसको सब देख रहा है। क्यों नहीं रजिस्ट्रियाँ होती? क्योंकि एक आदमी वहाँ घुस पाता है। वहाँ पे जब नंबर की बात आती है, किसी को लगता है 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, यदि 1000-2000 रुपये दे दिए जाए तो उसका नंबर 64 से लेके और 10 तक पहुँच जाता है, तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। जो पैसे नहीं दे सकता वो बेचारा लाइन में खड़ा रहता है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि उसकी रजिस्ट्री आई अगले दिन पर टाल दी गई। तो ये सोचना होगा, ये करना होगा आपको। आप दिल्ली के तो पंजाब में भी, पंजाब में जाना हुआ 2 दिन पहले, वहाँ के लोग 2 महीने में इनकी असलियत देख चुके हैं। लोग त्रस्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में तो आकंठ में डूबे हैं, वहाँ भी आपने पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। आप लोग होश में आइए। जो भ्रष्टाचार आपने रावण दिल्ली में खड़ा किया हुआ है उसको समाप्त कीजिए। दिल्ली की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।